सर्दी कितनी है यार, उधर कितनी सर्दी है? दिल्ली में तो बहुत सर्दी है। राजस्थान में तो नहीं है सर बिल्कुल भी। कैसे नहीं है राजस्थान में यार? घर में बात होती है मेरी, है हमारे इधर तो। कोटा साइड में तो है सर्दी। अभी धूप वगैरह निकल तो रही है इधर तो हो जाता। धूप तो निकल रही है इधर राजस्थान में। हमारे राजस्थान यहाँ में तो धूप निकल। कहाँ से हो तुम राजस्थान में? नागौर। है? नागौर नागौर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा नागौर। नागौर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा नागौर में हो क्या? अच्छा चलो बढ़िया। देखो, आपके इटरेटिव स्टेटमेंट्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फॉर लूप, सेकंड इज व्हाइल लूप। अब लूप क्या काम करता है? If we want to execute some action for every element present in some sequence, it may be a string or collections, then we should go for loop, go for loop. Means अगर आपने कोई स्टेटमेंट्स लिखा है, यानी कि आपने कोई स्ट्रिंग पास की है, दैट मीन्स दिख रहा है ना ये स्क्रीन? किसी को पता है अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 3 का पहाड़ा चलाऊं, 3 की टेबल चलाऊं और यहाँ 33 लिखा मैंने, 34 और यहाँ 3 की स्टेप चला, तो कहां तक चलेगा ये पता है किसी को? ये वाला? थर्टी थ्री तक। 33 तक चलेगा ना? 33 चलेगा ना? अरे वाह, स्वीटी गुस्से हाँ में सर, आज? 33 तक चलेगा। गुस्से में हो क्या तुम आज? नो सर, नहीं 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 सर, ऐसा कुछ आपने बात 33 तक चलेगा ना? अरे मैंने कहा, वो तो मुझे पता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और अगर मैं 35 कर दिया तो यहाँ अब? सर तो भी 33 तक ही चलेगा, 3 स्टेप्स लेगा तो 33 तक ही चलेगा। ओके, और 36 किया तो? 36 तक फिर करके फाइनल देखना, 36। करके देखना 36। हाँ 36 आएगा, 33 आएगा, करके देखना है ना? बस ये पूछना था मुझे, है ना? ट्राई करना। देखो, लूप क्या करता है आपका? जैसे मैंने 4 लिखा, आई इन RANGE रेंज ऑफ 10 डिफाइन किया और ये प्रिंट लिखा मैंने आई की वैल्यू। तो अब ये लूप कैसे काम करता है? देखो, फोर तो आपका एक स्टेटमेंट से कि आप इस तरह स्टेटमेंट लिख के आपके वर्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये तो एक रिसोर्स है आपका, जैसे आपका आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपका रिसोर्स है आपका लैपटॉप। तो एक फॉर लूप एक स्टेटमेंट है, रिसोर्स है आपका। फिर मैंने वो एक रिसोर्स आपका एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, वो है आई, यानी कि इटरेबल, यानी कि आई की वैल्यू क्या करता है? इटरेट करता है, वो 1 बाय 1 वैल्यू को इटरेट करता है। ये प्रिंट करेगा ऐसे 0 1 2 3 अप टू 10 तक, अप टू सॉरी 9 तक, ठीक? 0 to 9 तक प्रिंट करेगा। ठीक, तो अब देखो, सबसे पहले इन, किसी को पता है 0 to 9 तक आया, लेकिन काम कैसे करता है लूप? किसी को आइडिया है कि वर्क कैसे करता है फॉर लूप? देखो इधर, इसमें कहता है सबसे पहले फोर, जो मैंने क्या बताया था, रिसोर्स से स्टेटमेंट्स लेता है, ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। आई क्या है आपका? इटरेट, यानी कि आई जरूरी नहीं आप आई लो, कुछ भी कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो। ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसको एक वेरिएबल में असाइन करना रहता है। ये वेरिएबल में असाइन कर दिया। इन, इन कौन सा ऑपरेटर है? मैंने पढ़ा दिया है इन पहले, कौन सा ऑपरेटर है ये? बताओ कोई। बताओ ना, सब तो चुप हो गए यार, कोई तो बताओ। हेलो, आवाज आ रही नहीं आ रही मेरी किसी को? मेंबरशिप ऑपरेटर सर। कौन सा? मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑपरेटर, उसमें दो होते हैं, इन और नॉट इन। या याद आया? नहीं है ना, मुझे पता है, रिवर्स रिकॉल थोड़ी करते हो सभी। बैकअप पढ़ो मैम, बैकअप जो भी हो बैकअप पढ़ो, वरना
आगे आगे क्लास चलते रहेगी, पीछे का बोलते जाओगे ना, फिर वो सारी चीजें एक साथ आएगी ना यूज होने के लिए। जैसे इसमें 3 चीजें आ गई, रेंज भी आ गया आपका, और मेंबरशिप रोटर भी आ गया, और आपका आउटपुट स्टेटमेंट भी आ गया, और आपका वेरिएबल्स भी आ गया, और आपका फॉर लूप भी। 5 चीजें एक ही चीज में आ गई। ऐसे एक चीज को याद रखो, कौन सी चीज कहाँ आ गई। ठीक है। इन, चलो आपने मेंबरशिप बताया, करता क्या है आपका इन ऑपरेटर? एनी आइडिया? जो आई मेंबर है, मतलब आई है, वेरिएबल है, वो नहीं 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 मतलब रेंज के अंदर है कि नहीं है? नहीं, मैं ये चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका नहीं पूछ रहा हूँ। इन एक्चुअली में वर्क क्या करता है वो पूछ रहा हूँ। सर जो वेरिएबल है उसके अंदर है कि नहीं हम चेक कर रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं मेंबरशिप, यानी कि उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। जो हम जिस टाइप का वेरिएबल चेक कर रहे हैं वो प्रेजेंट है या नहीं उसमें, है ना, वो चेक करने का काम करता है। रेंज क्या है आपका? एक रेंज आपने डिफाइन कर दी, डेस्टिनेशन डिफाइन कर दिया कि मुझे वहां तक जाना है। जैसे अपन जाते हैं ना मोबाइल की पूछने, या फिर उसमें देखते हैं, हाँ भाई इतनी रेंज का चाहिए मुझे, 10,000 20,000 फिक्स कर दिया मुझे, इसका काम वो चलेगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं चलेगा। तो ये क्या करेगा, 10 यानी कि आपने फिक्स कर दी, इसको कोई अपडेट नहीं कर सकता, इस वैल्यू को फिक्स हो गई, ये वैल्यू चलेगी उतना ही। ठीक है। और आई क्या कर रहा है, आपने आई की वैल्यू को इटरेट कर दिया। अब देखो ये फॉर लूप चला, आई चला इन रेंज, यानी रेंज में क्या आ गया 0 to 10। सबसे पहले रेंज में क्या आ गया आपका 0 to 10, 0 to 10 प्रिंट करेगा बस ओनली रेंज। अब देखेगा रेंज के बाद इन आया, इन मेंबरशिप लग रहा है, मेंबरशिप में क्या लग रहा है कि इस रेंज के अंदर 0 to 1 0 to 10 तक चलेगा, बट आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, वो 0 से। तो वो 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इटरेट करेगा एक एक वैल्यू को, और इन इसको चेक करेगा कि 1 इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, 2 है या नहीं है, 3 है या नहीं है। होगा, होते 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 वो चलता रहेगा लूप, जब तक रहे 10 10 तक है। 10 से 0 से स्टार्ट हो रहा, तो 0 से हमेशा 9 तक चलेगा वो। जैसे 10 आया, 10 पे देखा होगा 10 है क्या नहीं उसमें, 10 10 नहीं है तो लूप से बाहर एग्जिट हो जाएगा, तो आपका 0 से 9 तक प्रिंट कर देगा एक वैल्यू। क्योंकि 10 प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि रेंज तो देगा 0 से 10, बट ये चलेगा इंडेक्स के बेस पे। इंडेक्स चलता है मतलब 0 से और एक्सक्लूड हो जाता है, यानी कि 10 में से 1 एक्सक्लूड हो गया, तो आपका चला 9 तक, तो 0 से 9 तक आउटपुट आ जाएगा इसका। अब किसी को ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया वो फिर रेंज इसी लूप में, फॉर लूप में। सबको आया समझ में? अरे यार, तो हाँ ना नहीं बोलते हो, तो फिर डाउट भी रहता है तो भी नहीं बोलते हो। हाँ सर। स्वीटी समझ में आया आपको? हाँ सर। अगला टारगेट तुम ही हो, देखना तुमसे पूछूंगा मैं क्वेश्चन। ठीक है सर। ओके ठीक है। एक तो ठीक है, ये आया समझ में। अब देखो क्वेश्चंस देखते हैं अपन हम इसके। सिंटेक्स क्या है इसका, एक्स इन सीक्वेंस, सीक्वेंस लिखा आपने, अब स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, अभी कुछ भी पास कर सकते हो इसमें। बॉडी दिखा, बॉडी के अंदर क्या है, आप क्या प्रिंट करना चाह रहे हो, कहाँ पे देखे, पाइचार्ट में देखते हैं। सबसे पहले लिया मैंने 4, ये मेरे 0 से 9 तक चला, ये आया समझ में? ये तो अब मैं चाहता हूँ कि जो 1 by 1 प्रिंट कर रहा है, ये मैं इसको एक ही लाइन में लाना चाहता हूँ, इसमें इस लाइन में, इस वाली रो में, एक ही रो में लाना चाहता हूँ। कैसे आ सकता है? एंड इक्वल्स। है ना, वो एंड इक्वल्स क्या करता है आपके, ये प्रिंट क्या करता है, 1 by लाइन को एग्जीक्यूट, यानी कि लाइन को ब्रेक करके न्यू लाइन को
एग्जिस्ट कर लेता है या न्यू लाइन में एंटर करता है। बट मैं चाहता हूँ कि इस दीवार को, ये दीवार इसको तोड़ने का काम कौन करेगा? आपका एंड ऑपरेटर, END लगाया। अभी एंड ने क्या किया? इस दीवार को तोड़ के उसने सेम लाइन में प्रिंट दे दिया। अब मुझे स्पेस चाहिए तो यहाँ स्पेस दिया मैंने और इसको वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब देखो अब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लेता हूँ, S1 लिया मैंने और सिंपल, चलो स्पेस लेने देते हैं। फॉर आई इन, अब ये क्या लिखूं मैं? स्वीटी बताओ आप क्या लिखूं मैं यहाँ पर? रेंज लिखूं? सर सिंटैक्स तो रेंज ही, पर सर जरूरी तो ना सिंटैक्स, रेंज लिखना। हाँ जो मेरे सीक्वेंस सिंटैक्स तो ये ना आपका फॉर एक्स इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में आप कुछ भी लिख सकते हो। सीक्वेंस। क्या लिखूं मैं? क्या लिखूं कुछ बताओ? भी तो कुछ भी क्या? S1 या स्ट्रिंग। S1 S1 तो स्ट्रिंग नहीं से, आएगा, स्ट्रिंग। S1 आएगा। ठीक, अब मैंने लिखा प्रिंट। अब आई को इटरेट किया मैंने वैल्यू को, आ गया ना? आपका आउटपुट आ गया, यानी कि 1 by 1 वैल्यू को इटरेट करता है वो आपका फॉर लूप। ठीक है, अब एक बात बताओ आप मुझे, क्या नाम है आपका? तरुण। कि अगर मैं पाइथन इसको रेंज के फॉर्मेट में लिख सकता हूं क्या? मैं रेंज के वाले फॉर्मेट में लिखना है मुझे, क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर? एनी आइडिया अबाउट दैट? स्वीटी आप बताओ, कोई तो बताओ यार, क्या रेंज के फॉर्मेट में लिख सकता हूं मैं इसको? हाँ सर लिख सकते हैं ना। कैसे लिखूं प्रॉब्लम बताओ? क्या? बताओ आप, पर प्रॉब्लम तो आप बताओ मुझे, कैसे क्या लिखूं बताओ, प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। क्या लिखूं, रेंज लिखूं यहाँ? ये मैंने रेंज लिखा, अब क्या लिखूं इसमें? S1 ब्रैकेट्स में, ये ब्रैकेट्स में S1 लिख दिया, या तो एरर आ जाएगी। आ जाना चाहिए। पर प्रिंट में आई है, S1 में रेंज है। नहीं सर आउटपुट तो नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो मुझे लाना तो आउटपुट ही है। नहीं आउटपुट तो नहीं आ पाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ है। सर एक बार इसको रन करना ना। रन करूं? सर ये तो एरर दे रहे हैं आप तो। जब इंटरव्यू में पूछे, नहीं सकते। नहीं इंटरव्यू में पूछे ना कि इसको बताओ कैसे क्या करोगे, नहीं सर पहले आप रन करके देखो फिर बताओगे बाद में। देखो सर अभी थोड़ा पाइथन में पढ़ना स्टार्ट ही किया तो थोड़ा थोड़ा। नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा मत पूछना कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो ऐसा कभी मत लेना। देखो मेरा काम है पढ़ाने का, लेकिन बस एज ए नॉर्मली क्वेश्चन करता हूँ, कोई सीरियसली मत लेना इसको कि नहीं आता इसलिए मैं पूछता हूँ। ऐसे आप देखो चीजें आप 10 बार सर्च करोगे ना तो आपको नई नई चीजें मिलेगी। देखो अभी क्या किया इसमें, एरर दिया, अब एरर को डिनोट करो, एरर क्या दे रहा है ना?
str object cannot interpreted as an integer। क्या समझ में इससे एरर से? देखो इसका मतलब ये है जो आपका इंटीजर जो रेंज है वो हमेशा आपको कौन सी चीज को समझता है? ओनली इंटीजर को समझता है वो। बट हमने क्या डिफाइन कर दिया? S1 में क्या है आपकी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। तो मैंने S1 को डिफाइन कर दिया इसलिए वो एरर दे रहा है। तो अब हम किसको क्या करेंगे? फिर भी देखना है आप, वो पाइथन स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं करेगा, फिर भी हम इसे एरर को कैसे रिमूव करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, क्या क्या रेंज किस पे परफॉर्म करता है? आपके इंटीजर पे। तो इंटीजर हम कैसे बनाएंगे इसको? इसकी लेंथ काउंट कर लेंगे पहले हम। किसकी? S1 की। और लेंथ 1 क्या करता है? लेन हमेशा क्या क्या रिटर्न करता है? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। उस ऑब्जेक्ट को हम किस में असाइन करवा लेंगे? एक वेरिएबल में असाइन करवा लेंगे। ठीक है, अब वो n हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे n। तो वैल्यू क्या देगा मुझे वो? अब वैल्यू देगा मुझे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। so result is 20। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20। ठीक है, 20 कैसे आया अब आपका? ये नहीं समझ में आया, रुको। ओके, अब मैं यहाँ लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ। अब मुझे इंडेक्स भी लाना था, मैं कैसे लाऊंगा? एनी आइडिया? कैरेक्टर भी लाने मुझे। S1 ब्रैकेट I। S1 ब्रैकेट ऑफ I। आई। आया अब? वो तो उल्टा हो गया थोड़ा, हाँ उल्टा सर। उल्टा काम हो गया थोड़ा, रुको। इसको तो मैं करता हूँ इधर, और इसको करता हूँ मैं इधर। अब करते हैं रन। अब सही है। ठीक है ना समझ में कि हम रेंज के थ्रू कैसे हम स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रेंज आपका क्या समझता है? ओनली इंटीजर, नॉट अ स्ट्रिंग। आया कोड समझ में कैसे काम कर रहा है? S1। अब देखो ये सबको समझ में आया कि क्या चल रहा है इसमें? ये वाली लाइन S1 of I क्यों लिखा मैंने? यस सर। ठीक है, देखो S1 क्या है आपका? ये वाला। इसमें क्या है? पूरा कैरेक्टर प्री डिफाइन से इसमें डिफाइन। और I क्या है आपका? ये वाला। जो रेंज गई इसमें S1 की लेंथ किस में गई? आपकी n में। n यहाँ पर डिनोट किए गए। अब रेंज किसको डिनोट करेगा? इस पूरी रेंज को। तो इसने डिफाइंड करके इसमें I में डाल दिया, तो I की वैल्यू तो यहाँ पर इंडेक्स के फॉर्मेट पे इनपुट हो रही है। और S1 S को मैंने यहाँ से कॉल करा के और I को इटरेट करवा दिया 1 by 1 वैल्यू को, तो इसने क्या प्रिंट करा दिया? आपका स्ट्रिंग। और ये I क्या दे रहा है? आपका इंडेक्स नंबर। आया समझ में कैसे चल रहा है ये लूप? सर रेंज के हाँ, थ्रू स्ट्रिंग नहीं प्रिंट करा सकते? किसके थ्रू? रेंज के थ्रू नहीं, कैसे करवाओगे आप? कैसे करवाओगे रेंज के थ्रू? कैसे करवाओगे स्ट्रिंग को? फिर रेंज हटेगा ना वहां से, रेंज हटा के फिर आप डायरेक्ट वो S1 को लिख दो, तब वो प्रिंट कर देगा। विदाउट रेंज के तो आप रेंज में तो यूज नहीं कर सकते आप। या फिर आप ऐसे ऐसा करो, यहां से हटा दो इसको, लेंथ काउंट मत करो। लेंथ काउंट नहीं करोगे तो एक्सेस कर लेगा वो।
क्योंकि मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को रेंज नहीं समझता है कि स्ट्रिंग क्या है, वो बस ओनली इंटीजर समझता है। तो मैंने स्ट्रिंग को क्या किया, पहले मैंने लेंथ में काउंट करके, लेंथ गिन के उसको क्या कर दिया, इंटीजर बना दिया पूरी वैल्यू को लेंथ काउंट करके। यानी कि 20 क्या आपका इंटीजर बन चुका है, तो इंटीजर को मैंने इसमें पास कर दिया। अब 1 बाय 1 इंटीजर को इटरेट कर रहा है, इंटीजर के इटरेट के साथ उसने किसको इटरेट कर दिया, इस वाली वैल्यू को भी इटरेट कर दिया, S1 को भी। तो आपका कैरेक्टर प्रिंट हो गया ये वाला। कैसे करोगे आप उसमें विदाउट रेंज के, कोशिश करना, देखिए हो जाए तो। मुझसे तो नहीं हुआ भाई, आप कर ले तो बहुत अच्छी बात है। राहुल हो ना तुम, राहुल बोल रहे हो ना? नहीं सर, तरुण। तरुण, अच्छा ठीक है, फिर भी कोशिश करना अगर हो जाए तो। नहीं होगा भाई, क्योंकि देखो मैंने डिफरेंस क्या बताया था पहले, एरर क्यों शो की थी उसने, क्योंकि वो आप इंटीजर पास कर रहे हो और आप रेंज में उसी को पास कर रहे हो S1 को, तो वो क्या समझ पाएगा, इंटीजर और स्ट्रिंग को कभी डिनोट कर पाओगे एक दूसरे से? दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, वो इंटरसेक्शन है, पैरेलल है दोनों को। आया समझ में तरुण, क्या डाउट है अभी भी? सर आ गया। आ गया ना, ठीक है, ओके। ये वाला देखो, जैसे यहाँ पे प्रिंट हो रहा था ये वाला समझ में आया? ये तो था स्टैटिक, नहीं सर। इसको बना देते हैं हम डायनेमिक। जैसा लिखोगे ऐसा आउटपुट आ जाएगा। अब चलते कोड की तरफ। इस कोड में और इस कोड में अंतर बताओ मुझे। कुछ भी अंतर नहीं है अगर देखो तो, आप एक तरीके से। सर हम लोग इनिशियली हम लोग उसे डिक्लेयर कर रहे हैं 0 से स्टार्ट होने के लिए। जीरो से स्टार्ट क्यों लिखा मैंने, जीरो से स्टार्ट उसको? एनी आइडिया? क्योंकि यहाँ पर एस को मैं एजिटिंग पास कर रहा हूँ, क्योंकि एज स्ट्रिंग को पास कर रहा हूँ मैं इस वाले को। ऐसे प्रिंट हुआ, ये तो एक्स में गया एस, तो जो आपका एक्स एक एक 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू आपकी 0 है। देखो कैसे प्रिंट कर रहा है ये, देखो मैं पेंट के थ्रू बताता हूँ आपको। एक तो यार ये मेरा, अरे वो मैंने राइटिंग पैड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, बस आ जाएगा वो। तो उस पर करूंगा, पेंट पे दिक्कत होती है यार। पेंट, अभी बबली मैम के पास किसने फोन किया था? तरुण आपने? नहीं सर। किसने फोन किया था? मैंने किया था मैसेज? सर। तरुण आपने किया मैंने था? कॉल, नहीं नहीं नवरत्न मैंने किया था तरुण सर। दीक्षित ही बोल रहा हूँ। यार तुम ऐसा करो, कोड में नाम रखो यार, 1 2 3 नाम रखना पड़ेगा आपका। पहले बताओ कोड किसी को, किसको समझ में नहीं आया ये वाला कोड कि रन कैसे कर रहा है ये? तब तो मैं ड्राई रन करूँ कि उसको एक एक। नहीं सर, वाह नहीं समझ में आ रहा ये शुरू नहीं से। समझ में आ रहा? ऊपर वाला समझ में आया ये वाला? नहीं, हाँ हाँ ये तो आ रहा है। अच्छा ठीक है, सर आपने इसको इसमें बताओ। लास्ट में इंक्रीमेंट क्यों लगाया? अब वही तो बता रहा हूँ मैं, उसी को तो मैं ड्राई रन करूंगा। देखो अब समझ जाओगे, अगर मैं इंक्रीमेंट इधर लगाया लूप के बाहर, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? हम ये 0 पे डिनोट करेगा ये पाइथन। 0 0 0 0 0 0, आपकी पाइथन पूरी आ गई। बस थोड़ा सा समझ जाना इसको, वरना मैं ड्राई रन करता हूँ। ये मेरे लूप के अंदर वापस रखा इसको।
क्या हो गया रे कि सर आपने नोट्स नहीं भेजे हैं अभी। नोट्स कहाँ तक पहुंच गए आपके पास? नहीं आए सर, मैंने चेक किया था मेरे। अरे स्वीटी को भी नहीं हाँ भेजेगा सर मैंने? नहीं आए हैं। अरे shit। नहीं सर। अरे यार कल यार मुझे याद दिला देते आप सैटरडे संडे को यार कि नोट्स नहीं आए, थोड़ा हिंट दे देते हैं। कोई नहीं, आज भेज दूंगा मैं ना, आज इसको पूरा फॉर लूप का बना के भेज दूंगा मैं, तो ना आ जाएंगे आपके पास। ओके सर। हाँ आ जाएंगे। अरे कल में ध्यान नहीं रहा यार 1% भी मुझे। ठीक है देखो अब ये काम कैसे कर रहा है। अब देखो मैंने लूप के अंदर जैसे लिखा इसको, देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब देखो काम कैसे कर रहा है, आप समझ लो इसको उठाया मैंने, ऐसे समझो। तो फिर छोटा रहते हैं, i इक्वल टू 0 लिखा है यहाँ पर। ठीक है अब 4x तो हमें, देखो ये तो समझ में आया ना, इंडेक्स एस कैसे आ रहा है आपका, प्रिंट कैसे हो रहा है आपका वो जी स्ट्रिंग, ये तो समझ में आया ना। इसको समझाना ना बस, i+1 कैसे हो रहा है आपका, इंडेक्स कैसे 1 हो रहा है वो समझाना है ना। देखो मैंने i लिए 0, i लिए 0 और ये 4 आपका चल रहा है x इन s और प्रिंट किया है ये आपका i और x। बस मैंने पूरे वो नहीं लिखी मैंने, ये x तो x वाला ये हो गया और आपका i ये हो गया, मैंने स्ट्रिंग नहीं लिखी है ना, समझ जाना बस। अब देखो उसके बाद आपका ये हो रहा है i इक्वल टू i+1। देखो अब जो i चलेगा आपका i अभी क्या है 0, i क्या है अभी 0। 4x इन s यानी कि s में जो भी लेटर होंगे आपने लिखा पाइथन, पाइथन लिखा आपने। ठीक है अब s के सारे एलिमेंट्स किस में उठ के गए, x में, तो x में पाइथन कैसे प्रिंट करेगा, p y t h o n, ये तो x में चलेंगे। अब देखो i की वैल्यू भी क्या है 0, i आया जब x इसने प्रिंट किया भी x को, यानी कि p को प्रिंट किया, सबसे पहले p आया इसमें, p को डिनोट किया, p कितना अभी 0 पे है आपका, क्योंकि इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट थी 0 पे, तो पाइथन में p 0 पे भी तो 0 से स्टार्ट हुआ आपका, x के अंदर आया, सबसे पहले p प्रिंट किया उसने, उसके बाद i के आपका 0, तो i के साथ ही 0 प्रिंट हो गया, साथ का साथ चल रहा है i भी क्या है 0, तो i मैंने प्रिंट के साथ किया, लूप के अंदर आए तो i के साथ क्या प्रिंट हो गया आपका 0। उसके बाद लाइन ब्रेक, ये लाइन खत्म होगी प्रिंट के बाद आपकी, ये प्रिंट चल रहा है, प्रिंट लाइन के बाद यहाँ से खत्म हो गया आपका, लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में आया। फिर यहाँ पर देखो i इक्वल टू i+1 है, यानी कि i में भी क्या है 0, 0+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ 1 हो गया, ठीक है 1 पहुंचा। फिर यहां से चला, फिर ये पे आया s, अभी देखो यहां से तो उसने बढ़ा दिया 0, अब ये लूप के अंदर ही चलेगा क्योंकि लूप के अंदर है, ये लूप के बाहर टर्मिनेट नहीं हो रहा है ये, तो आई में अभी आई की वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ से आया सेकंड नंबर पे क्या मिला उसको, पे मिला y, तो यहाँ पे y डिनोट हो गया। अभी y की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो यहाँ 1 डिनोट हो गया। फिर नीचे आया, फिर नेक्स्ट लाइन आया, फिर i इक्वल टू i+1, अभी i की वैल्यू क्या थी आपकी 1 इक्वल टू 1+1 हो गया, यानी कि i की वैल्यू क्या हो गया आपकी 2, अब यहाँ पे 2 डिनोट हो गया।
ठीक है। फिर यहाँ पे x ने फिर दोबारा तीसरे सर्च कर तीसरे टर्म को, क्या है t, आपका t मिला। अब t से t तो यहाँ डिनोट कर दिया और साथ में i प्रिंट हो रहा है, तो i की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो यहाँ पे उसने 2 डिफाइन कर दिया। फिर नीचे आया, फिर उसने i इक्वल टू i+1 किया, यहाँ पे वैल्यू होगी आपकी 3, i की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, अभी 3 है यहाँ पर। फिर यहाँ पे आया, फिर सर्च किया उसने, s में क्या है, h है, h x में गया तो h यहाँ पे प्रिंट हो गया आपका। फिर i की वैल्यू प्रिंट हो जाती है, फिर आपकी i की वैल्यू प्रिंट हुई है। i की वैल्यू क्या है अभी 3, तो h के साथ ही 3 प्रिंट हो गया आपको। ठीक है, फिर अभी 3 है, फिर वो नीचे आया, फिर i की वैल्यू 3 प्लस फिर 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया कि 4 हो गया। अभी i में 4 है, अभी 4 डिफाइंड है। फिर यहाँ पर आया, वो देखा उसने, o यहाँ x की वैल्यू क्या है, o होगी, i की वैल्यू क्या है आपकी 4, तो यहाँ 4 डिफाइन कर दिया। फिर 5 डिफाइन कर दिया उसने। फिर देखा यहाँ पर पाइथन, फिर जैसे n के बाद कुछ नहीं मिला इसको, यहाँ कुछ नहीं मिला इसको, तो x ने क्या डिफाइन कर दिया, x बंद हो गया, टर्मिनेट हो गया लूप। फिर i में भी जब i की वैल्यू x टर्मिनेट हो गया, तो i की वैल्यू क्यों बढ़ेगी, i वैल्यू 5 है तो 5 प्रिंट होके वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और आपका पाइथन और ये आपकी एक एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब बताओ इसमें किसको समझ में नहीं आया कि i की वैल्यू कैसे इटरेट हो रही है? कोई डाउट है इसमें नो सर, किसी को? नो सर, मुझे तो नहीं। स्वीटी, किसी को, नो रोहित, सर। नितिन, किसी को डाउट है? समझ में आया सब कैसे नहीं इटरेट सर। हो रही है? आया ना समझ में? ठीक है, यस सर। ऐसे चलता है आपका फॉर लूप है ना। तो ये समझ में आएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको करता हूँ कमेंट। अब आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सब ऐसे चल रहा है, इसमें सारी प्रिंट वैल्यू ऐसे हो रही है। देखो थर्ड प्रोग्राम क्या आएगा, टू प्रिंट हेलो 10 टाइम्स। जब आपने 10 लिखा तो ये 10 टाइम्स चलेगा, जैसे मैंने लिखा 10 टाइम्स, इसको क्या मैं 10 टाइम्स, टेन टाइम्स चलेगा ये कि 9 टाइम्स चलेगा? 10 टाइम्स चलेगा वो। ठीक है, देखो 0 1 2 3 4, अब ऐसे तो पता भी नहीं चलेगा, इसलिए सॉल्यूशन एक ही रहता है, मैं डायरेक्ट कोमा किया और एक्स को प्रिंट कर दिया। लो, अब एक्स की वैल्यू के साथ तो प्रिंट हो जाएगा, हो गया ना। 0 से कहां तक चला, 9 तक, यानी कि 10 तक उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद देखो डिस्प्ले टू नंबर्स ऑफ 0 to 1, इसने क्या किया, 4 रेंज 0 to 1 कर दिया, यानी कि कहां तक चलेगा आपके, 0 to 10 तक चलेगा, एक 1 एक्सक्लूड हो गया इसमें, तो 0 to 1 तक चलेगा। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन। मैंने रेंज में 21 डिफाइन, मुझे 20 तक के सारे इवन नंबर चाहिए, 0 से लेके 20 तक के। क्या करूं, करे डिफाइन, 4 लिया मैंने, आई इन रेंज लिया, और क्या लिख दिया मैंने, 20 तक लूंगा तो 21 लिख दिया मैंने, 21 डिफाइन कर दिया, है ना। उसके बाद लिखा, क्या लिखूं बताओ, क्या लिखूं बताओ, थोड़ा तेज बोलो स्वीटी, थोड़ा तेज बोलो, क्या? सर आई और मॉड्यूलर का साइन लगेगा, मॉड्यूल वाला, हाँ, इक्वल टू इक्वल, या तो डबल इक्वल इसमें यूज होते हैं या इक्वल करके 0 आएगा, फिर वो ना इक्वल, 20 तक के ना, इक्वल और डबल मतलब इक्वल मैं टू ऐसे में, पूछने का मतलब, इक्वल हाँ टू और थोड़ा डबल मुझे इक्वल टू, कंफ्यूजन है कि हाँ कंफ्यूजन मत रखो, ये कंफ्यूजन पे इंटर वाला आपको और कंफ्यूजन हाँ कर देगा। इक्वल टू और डबल इक्वल टू में तो इतना अंतर है, डबल इक्वल टू आपकी इक्वलिटी चेक करता है कि इसके बराबर है, इससे बड़ा छोटा है, हाँ और इक्वल ऑपरेटर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर जो आपकी वैल्यू को असाइन करता है आपकी वेरिएबल्स में है। ठीक है, दोनों का अंतर है, तो यस डबल इक्वलिटी लगेगा यहाँ पर, है ना। अब क्या लिखूं, डबल 0, इक्वल टू फिर 0 आ जाएगा। अब इसके बाद
सर बस आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे। ये आई की वैल्यू प्रिंट कर रही थी। अरे वाह। नहीं आई प्रिंट आई उस पर जाएगा आई 2 को आई 1 जी सर इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगेगा इंक्रीज करेंगे स्टेप वैल्यू बाय अच्छा तो कहाँ से 1 करूँ? प्लस करेंगे सब कहाँ पे सब नहीं? कंडीशन लगा दे इसमें। अरे रुको तो सही, रुको सब तो सही बाय यार। अभी सीटी का पूरा जवाब तो सुन लो यार, सब कंडीशन सब लगाएंगे पहले। हाँ क्या लगू? सर एक तो ये आई बाय इक्वल टू, डिफॉल्ट भी +1 लेता है। ये आई इक्वल टू i+1 करूं कि 2 करूं? नहीं सर चेक तो 1 से करेगा ना तो पहले 1 ही लेगा वो तो 2 क्यों लेगा? तो क्या लूं? 1 अच्छा 1 ले लिया। अब देखो सही है आपका कहना, लेकिन देखो सबसे पहले लगेगी आपकी इफ कंडीशंस। इफ के अंदर आएगा अगर, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है। आपने आई इक्वल टू आर मॉडुलस 2 लिख दिया, इक्वल टू 0 लिख दिया, उसका कोई मतलब नहीं। जब कंडीशन क्या करेगी, वो एक एक वैल्यू जाएगी इसमें, एक एक वैल्यू इससे चेक होगी और वो वैल्यू इफ कंडीशन के थ्रू चेक होगी आप, क्योंकि आपने कंडीशन लगाया। लूप तो क्या कर रहा है, आपको इटरेट कर रहा है। कंडीशन लगाना पड़ेगा। वो कंडीशन किसके बेस पे लगेगी? आपकी इफ कंडीशन के, इफ के आधार पर लगेगी वो चीज। ठीक है, लगाया मैंने। अब क्या करता हूँ, मैं करता हूँ प्रिंट। अब किसको करूँ मैं प्रिंट? आई को। अब देखो यहाँ मतलब समझो, आपने बोला ना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट नहीं करते जब हम रेंज लगाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने रेंज का यूज किया था क्या? नहीं किया ना, इसलिए मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया था यहाँ पर। आया कुछ समझ में? अगर आप इसके कहने पे चल रहे हो तो कि सर अब मैंने यहाँ पे लगाया था, तो मैंने यहाँ कब लगाया था? जब मैंने रेंज का यूज नहीं किया था। रेंज लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ऐसे स्टार्ट होता है, इंटीजर के लिए होता है वो।